आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम पर्यावरण यानी कि EBS के अंतर्गत देखेंगे खाद्य श्रृंखला, फूड चैन, उसके बाद खाद्य जाल, फूड वेब और ऊर्जा के पिरामिड पर चर्चा करेंगे कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, ऊर्जा के पिरामिड पर किस नियम का फॉलो होता है और लिंडमैन का क्या नियम होता है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पे बहुत प्रश्न बनते हैं और आप उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है, यानी कि फूड चेन क्या होती है। तो भोजन या ऊर्जा का एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ने की श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी कि भोजन को ही हम ऊर्जा कहते हैं और भोजन या ऊर्जा जब एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती है, यानी कि उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में और द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में, यानी कि जब इस सिस्टमेटिक तरीके से जब ऊर्जा आगे बढ़ेगी तो इसी को ही हम खाद्य श्रृंखला कहेंगे। जैसे घास जो है, घास या पेड़ पौधे या वनस्पति जगत, ये उत्पादक होती है और इसको जब हिरन खाता है, हिरन प्राथमिक उपभोक्ता है, आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा भी था, और शेर द्वितीयक उपभोक्ता है। तो पेड़ पौधों को हिरन खा रहा है और हिरन को शेर खा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये निश्चित क्रम है कि उत्पादक को पहले प्राथमिक उपभोक्ता खा रहा है और प्राथमिक उपभोक्ता को फिर द्वितीयक उपभोक्ता खा रहा है। तो इसलिए यह एक खाद्य श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से ऊर्जा आगे की ओर बढ़ रही है। अगर यहीं पे शेर ने डायरेक्ट पेड़ पौधों को खा लिया होता तो ये खाद्य श्रृंखला नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे शेर ने डायरेक्ट यानी कि उत्पादक को खा लिया है, तो ये खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन ऊर्जा सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रही है कि उत्पादक यानी कि घास से ऊर्जा पहले हिरन में गई और हिरन से ऊर्जा शेर में गई। तो इसी को ही हम खाद्य श्रृंखला कहेंगे जब ऊर्जा सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़े। तो आप समझ गए होंगे कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। उसके बाद हम खाद्य जाल को देखेंगे कि खाद्य जाल क्या होता है। तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। यानी कि आपने अभी खाद्य श्रृंखला देखा, तो खाद्य श्रृंखला में ऐसा था कि एक सिस्टमेटिक तरीके से ऊर्जा आगे बढ़ रही थी, लेकिन खाद्य जाल में ऐसा नहीं होता है। खाद्य जाल में अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है, यानी कि खाद्य जाल में विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ क्रियान्वयन करती हैं। और आप इस फिगर के माध्यम से देख भी रहे होंगे इसको कि खाद्य जाल क्या होता है। जैसे ये वनस्पति जगत यानी कि पेड़ पौधे, इसको खरगोश खा रहा है और पेड़ पौधों को ही हिरन खा रहा है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि खरगोश को बाज खा रहा है और खरगोश को ही लोमड़ी खा रही है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि लोमड़ी को बाज खा रहा है और लोमड़ी को शेर भी खा रहा है और शेर इधर हिरन को भी खा रहा है। यानी कि एक ही स्ट्रक्चर में आप बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं देख रहे हैं। इसीलिए इसी को फूड वेब यानी कि फूड जाल कहते हैं, जहां पर बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ क्रियान्वयन करती हैं, उसी को ही हम फूड जाल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई एक सिस्टम नहीं होता है। मतलब जैसे अगर घास को हिरन ने खाया तो हिरन को शेर ने खा लिया, घास को रैबिट ने खाया यानी कि खरगोश ने खाया तो खरगोश को बाज ने खा लिया और खरगोश को ही लोमड़ी ने भी खा लिया। यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं क्रियान्वयन कर रही हैं, तो इसी को ही हम फूड जाल कहेंगे यानी कि खाद्य जाल कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य श्रृंखला में एक सिस्टमेटिक तरीके से ऊर्जा आगे बढ़ती है, यानी कि उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर द्वितीयक उपभोक्ता में। लेकिन खाद्य जाल में ऐसा नहीं होता। खाद्य जाल में एक ही साथ कई खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ क्रिया करती हैं, एक साथ क्रियान्वयन होता है, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक साथ सभी में होता है, इसीलिए इनको खाद्य जाल कहा जाता है। तो आप दोनों को समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम ऊर्जा का पिरामिड देखेंगे कि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है। तो ऊर्जा के पिरामिड में सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। क्वेश्चन भी बहुत बार बन चुका है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। उसके बाद ऊर्जा अधिकतम 4 स्तरों तक गति करती है, यानी कि ऊर्जा केवल 4 स्तरों यानी कि 4 पार्ट में ही सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, यानी कि उत्पादक,
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इन्हीं चारों में ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक में, फिर तृतीयक में। इसी को ही हम ऊर्जा के 4 स्तर कहते हैं। उसके बाद परितंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि परितंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य है। उसके बाद देखेंगे कि ऊर्जा का पिरामिड लिंडमैन के 10% के नियम का पालन करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि ऊर्जा का पिरामिड किस नियम का पालन करता है, तो ये लिंडमैन के 10% का नियम का पालन करता है। पहले तो हम जानेंगे कि लिंडमैन के 10% का नियम क्या होता है। तो लिंडमैन के 10% का नियम ये होता है कि ऊर्जा अगले स्तर पर केवल 10% ही पहुंचती है और 90% ऊर्जा का क्षय हो जाता है। यानी कि अगर उत्पादक के पास 100 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा है तो वो अगले स्तर पर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता के पास केवल 10 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा ही पहुंचेगी और 90 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा का क्षय हो जाएगा, यानी कि अपना रूप परिवर्तित कर देगी और वो ऊर्जा अगले स्तर पर नहीं पहुंचेगी। इसी को ही हम लिंडमैन का नियम कहते हैं कि अगर 100% ऊर्जा यानी कि 100 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा है तो वो अगले स्तर पर केवल 10 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा पहुंचेगी और 90% का क्षय हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ऊर्जा का पिरामिड, तो आप देख रहे होंगे कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा है। ये आप कैसे पहचानेंगे कि ऊर्जा का पिरामिड ये सीधा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो इस पिरामिड की जो नोक है वो ऊपर की तरफ है। तो जब पिरामिड की नोक ऊपर की तरफ होती है यानी कि जब पिरामिड शंक्वाकार होता है तो उसी को ही हम ऊर्जा का पिरामिड यानी कि ऊर्जा का सीधा पिरामिड कहते हैं। यानी कि जब नीचे से चौड़ाई ज़्यादा और ऊपर जाके चौड़ाई कम हो जाए तो इसको ऊर्जा का हम सीधा पिरामिड कहते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देख रहे होंगे उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों के पास 1000 किलोग्राम कैलोरी थी। पेड़ पौधों के पास 1000 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा थी और जब वो अगले स्तर पर यानी कि शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जब ये प्राथमिक उपभोक्ता के पास जब ये ऊर्जा पहुंची तो सिर्फ ये 100 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा ही पहुंची, यानी कि 900 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा का क्षय हो गया और वो अपना रूप परिवर्तित कर लिया उसने। इसी को लिंडमैन के 10% का नियम कहते हैं कि 1000 किलोग्राम से केवल 100 किलोग्राम पहुंची, यानी कि 90% ऊर्जा का क्षय हो गया, केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर पर पहुंची। उसके बाद ऊर्जा अगले स्तर पर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता के पास केवल 10 किलोग्राम पहुंची और 90% ऊर्जा का क्षय हो गया। और तृतीयक उपभोक्ता के पास यानी कि शीर्ष मांस बच्ची को ही तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं और वहाँ पे ऊर्जा केवल 1 किलोग्राम पहुंची, यानी कि 9 किलोग्राम ऊर्जा का क्षय हो गया। यानी कि 90% ऊर्जा का क्षय हो जाता है और 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर पहुंचती है। इसी को लिंडमैन का नियम कहते हैं। और आप ऊर्जा का पिरामिड भी समझ गए होंगे कि ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार से बनता है। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आप इसको समझ भी गए होंगे कि खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।